हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कोड शेफ के जुलाई लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन शेफ एंड ड्रैगन डांस के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट्स दिए गए हैं हमें, जिनकी एक्स एक्सिस 1 से शुरुआत होते हुए आगे चली गई है। जैसे कि पहले वाले का 1 है, सेकंड वाले की एक्स एक्सिस 2 है, थर्ड की 3 है एंड सो ऑन आगे चली गई है। तो हमें हाइट दिया गया है, बट हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं दी गई है। तो क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले आपको कुछ पॉइंट्स दी गए हैं, जिसकी कुछ हाइट है, फिर उसका कुछ वेट भी है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू भी दी गई है। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको बोलना ये चाहता है कि यहाँ पे ड्रैगन का डेन है, झोपड़ी, और शेफ को हर ड्रैगन के डेन से कुछ स्पाइसेस निकालने हैं, जो कि स्पाइसेस की कुछ टेस्टीनेस है, वो टेस्टीनेस वेट है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से जानते हैं तो सही है, नहीं है तो यही बात है कि पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स की वेटेज दी गई है और हाइट दी गई है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझने के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमें ये है कि क्वेश्चन में रेंज दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का। मैं मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक का अगर रेंज दे दिया गया, तो आपको फाइंड आउट करना है कि शेफ यहाँ से यहाँ आएगा तो कितने सारे स्पाइसेस को टेस्ट करते हुए आएगा, और उन सारे स्पाइसेस के वेटेज क्या हैं। और क्वेश्चन में ये भी है कि बाद में कभी हो सकता है कि शेफ को लगे कि उसकी वेट ज़्यादा थी या कम थी, और वो चेंज कर सके बीच में किसी वेटेज को। तो मान लीजिए पहले अगर शेफ यहाँ पे है 8th वाले पोजीशन पे, और उसको आना है पहली पोजीशन पे, तो शेफ के पास खाली एक ही टेक्निक है, जो उसने ड्रैगन से सीखी है। तो उसके पास टेक्निक ये है कि वो यहाँ से इसके नीचे वाले पे जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर या इसके बराबर किसी हाइट वाले पे नहीं जा सकता। अगर मैं क्लियरली समझाऊँ तो शेफ अगर यहाँ 1 पे है तो वो कहीं नहीं जा सकता, और अगर वो 2 पे है तो 2 से 3 पे जा सकता है, और ये वाले 3 पे जा सकता है, लेकिन 1 पे नहीं जा सकता। तो बेसिकली अगर 4 पे है, तो हाँ, हमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि हम जब भी जाएँ तो हम मैक्सिमम वेटेज कवर करते हुए जाएँ। तो ये है क्वेश्चंस। एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो सपोज करिए कि शेफ इज ऑन 3 और उसको जाना है 1 पे। तो शेफ को कैसे जाएगा? शेफ 3 से 2 जाएगा, 2 से 1 जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो 6 हो जाएगा। और समझिए यहाँ 3 पे है और इसको जाना है इस 2 पे, तो शेफ यहाँ से डायरेक्टली इस 2 पे जाएगा, क्योंकि अगर वो इस 2 पे चला गया तो फिर यहाँ के बाद ये इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये इक्वल हाइट पे वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो यहाँ से उसको मजबूरन डायरेक्ट 2 पे 3 से इस 2 पे जाना पड़ेगा। 3 प्लस 2 इज 5। तो एक और देखेंगे। सपोज करिए शेफ इज ऑन 4 और उसको जाना है इस 1 पे। तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 10 हो गया। अगर शेफ को जाना है इस 2 पे, तो 4 से 3 पे जाएगा, 3 से डायरेक्ट इस 2 पे आएगा। वो 3 से फिर इस 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि इस 2 पे गया तो फिर इक्वल हो गया, सेम कंडीशन। तो ये सारे कंडीशन अब हमने क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन खत्म। अब चालू होगा कि हमको सॉल्यूशन कैसे बिल्डअप करनी है। सो इसके सॉल्यूशन में जो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात थी वो ये है कि अगर आपको ये देखना है कि कनेक्शंस कैसे बन रहे हैं। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। एक बार देखते हैं कि जैसे 4 है मैक्स एलिमेंट, जो मैक्स एलिमेंट है जो सबसे बड़ा है, उससे नोटिस करने की स्टार्टिंग है कि 4 से मैं कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ। तो 4 से मैं 3 जा सकता हूँ, 3 से मैं 2 जा सकता हूँ, 2 से मैं 1 जा सकता हूँ। फिर मैं अगर देखूँ तो यहाँ के 3 से मैं ये 2 जा सकता हूँ। फिर यहाँ के 4 से मैं ये वाले 3 जा सकता हूँ। फिर यहाँ से ये 2 जा सकता हूँ, यहाँ से मैं 1 जा सकता हूँ। इसके अलावा कोई और अगर मैं देखूँ यहाँ से कोई कनेक्शन बन रही है तो वो नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो कनेक्शन है मुझे ट्री या ग्राफ की तरफ लेके जा रहा है। मतलब कि या तो मुझे ट्री की ज़रूरत पड़ेगी या तो मुझे ग्राफ की। अगर मुझे ये सारे वैल्यू या स्पाइसीनेस स्टोर करना है तो। तो सेम फॉर एक बार मैं अभी जैसे राइट टू लेफ्ट गया, तो लेफ्ट टू राइट भी जाके देख लेते हैं कि अलग कंडीशन में कैसा होगा। अगर जैसे कि 3 टू 1 किसी ने पूछ लिया,
तो 3:1 पूछ लिया तो हम नहीं बता पाएँगे ना ये वाले ग्राफ में। तो हमको इसमें एक और ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि देखते हैं एक बार, जैसे 1 से मुझे कहीं जाना है इसमें, तो मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर अगर ये 2 से भी मुझे कहीं जाना है इस ग्राफ में, तो मैं नहीं जा सकता। बट ये 3 से मैं जा सकता हूँ कहीं न कहीं। तो 3 से मैं जा सकता हूँ 2, और ये 2 से ये 1 जा सकता हूँ। और इसके अलावा एक और बन रहा है इसमें कनेक्शन, जो ये थ्रू से मैं डायरेक्ट ये 2 जा सकता हूँ। ये वाले 3 से ये वाले 2। तो ये 3 से मैं ये 2 और ये 1, और ये 3 से डायरेक्ट ये 2 जा सकता हूँ कि ये मे इतने मेरे कनेक्शन बन रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, ये दोनों कनेक्शन मुझे 2 ग्राफ दे रहे हैं। मैं शायद ये 2 ग्राफ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। अगर मैंने ये 2 ग्राफ के सारे जो पाथ स्टार्टिंग नोड टू रूट नोड टू लीफ नोड तक का, उसके मैंने सम स्टोर कर लिए, तो देखेंगे आगे कि कैसे हो रहा है। सो एक बार ये ग्राफ फिगर आउट करने के बाद हमने हाफ द वे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्योंकि हम एक और चीज कर सकते थे। सीधी सी बात है कि अगर ये नोड पे मैंने इसका सम स्टोर कर दिया, दैट मीन्स कि 4 पे 4, 3 पे 4 प्लस 3 स्टोर कर दिया, और ये 2 पे 4 प्लस 3 में जो प्लस था उसके सम में 2 ऐड कर दिया, इसके प्रीवियस सम में 1 ऐड कर दिया, यहाँ के प्रीवियस सम में 2 ऐड कर दिया, यहाँ के प्रीवियस सम में 3 ऐड कर दिया, यहाँ के प्रीवियस में ऐसे ऐड करते चला गया अगर मैं, तो भी ये क्वेश्चन 45 पॉइंट्स तक के लिए तो करेक्ट ही है। 35 पॉइंट्स आई मीन, और 10 पॉइंट्स तो ऐड करने के बाद मिल ही जाते हैं। तो बेसिकली अगर अगर यहाँ पे उसके सम स्टोर करके रख दिए हमने, तो हम क्वेरी कम से कम O/1 में तो दे ही सकते हैं। बट ये तो हाफ द वे क्वेश्चन है। अगर मुझे पूरे अपडेट के साथ सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन बिट ट्रिकी है, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वाला ग्राफ बना दिया है, और लेफ्ट टू राइट वाला ग्राफ बनाएँगे अभी। तो राइट से लेफ्ट वाले ग्राफ में तो हम 1 से कहीं नहीं जा सकते, और 2 से भी कहीं नहीं जा सकते, लेकिन 3 से हम जा सकते हैं। तो 3 से हम 2 जा सकते हैं, फिर 2 से हम 1 जा सकते हैं, फिर देन ये वाले 2 से हम ये वाले 3 से फिर ये 2 जा सकते हैं, फिर ये 2 से ये 1 जा सकते हैं, और ये वाले 3 से डायरेक्ट 2 जा सकते हैं। बाकी के बचे जो 3 और 4 हैं, यहाँ से तो हम कहीं नहीं जा सकते, कहीं जा ही नहीं सकते। यहाँ 3 और 4 ये तो ऐसे ही पड़े हैं फिर। मैं आप सबको एक और चीज़ बता दूँ कि जो भी हमको राइट टू लेफ्ट करेंगे इसमें, वो लेफ्ट टू राइट भी करना है, मतलब अपोज़िट भी करना है। तो फिलहाल हम ये वाली ग्राफ लेके चलेंगे, दैट मीन्स कि लेफ्ट टू राइट वाली ग्राफ, और राइट टू लेफ्ट वाली ग्राफ मैं हटा देता हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें इसमें करनी है, वही चीज़ों को हमको इसमें भी करना है। तो बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ करनी है। तो चाहे इस पे लेके समझाऊँ या उस पे समझाऊँ, बात एक ही है। तो मैं आपको एक बार अच्छे से इस पे समझा दूँगा। तो हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि हमको यहाँ से यहाँ तक के पाथ का सम रखना है। मतलब पाथ सम क्वेरीज़ करके है, वो सॉल्व करनी है हमको, कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो होगा वो उसको सेव करना है। लेकिन हम कर कैसे सकते हैं? ट्री के ऊपर अगर मैं बोलूँ कि ट्री के ऊपर मुझे कोई और ट्री लगानी है, जैसे कि हम काफ़ी चीज़ों से सम निकाल सकते हैं, जैसे कि फ्रेडरिक ट्री या फिर सेगमेंट ट्री, दोनों से ही निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी ट्री के ऊपर ट्री लगानी है, तो वो ट्री एरे के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही हम लगा सकते हैं। ट्री के ऊपर सेगमेंट ट्री या फेनरिक ट्री या बाइनरी इंडेक्स ट्री, जो भी बोलो। तो हम इसमें फ़िलहाल लगाने वाले हैं। मैंने इस क्वेश्चन को बाइनरी इंडेक्स ट्री से सॉल्व किया है। तो पहले हम इस ट्री को एक एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। उसको बोलते हैं ट्री फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग ट्री। तो बेसिकली फ्लैटनिंग ट्री के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो डेप्थ ऑफ़ सर्च मारते हैं हम, और इन टाइम और आउट टाइम को स्टोर करके रख लेते हैं, और जैसे जिसकी जहाँ पे इन टाइम है, उसको वहाँ पे डालेंगे, और वो हमारा फ्लैटनिंग ट्री बन जाएगा। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, तो पहले 4 आएगा, फिर 4 के बाद मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च मारा 3, 3 के बाद 2 पे गया, 2 के बाद 1 पे आया, फिर 1 से वापस 2, फिर वापस 2 से इस 2, फिर इस 2 से यहाँ पे, फिर यहाँ से 3 पे, फिर यहाँ से इस 2 पे, फिर यहाँ से इस 1 पे,
और फिर अगेन बैक टू 4 और इसका आउट टाइम आ जाएगा। सो इसके पहले मैं आपको कि फ्लैटनिंग ट्री बताऊं, मैं पहले आपको बताना देना चाहता हूं कि ये जो ग्राफ है ये हम बनाएंगे कैसे। हम इसको स्टैक बेस्ड ऑपरेशन से बनाएंगे। तो स्टैक बेस्ड ऑपरेशन में हम ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट में जैसे सबसे पहले 1 एनकाउंटर हुआ तो हम पहली वैल्यू को ऐसे ही पुश कर देंगे स्टैक में, और उसके बाद हम अगले वैल्यू को देखेंगे कि स्टैक के टॉप से जब तक स्टैक का टॉप छोटा है नेक्स्ट एनकाउंटर्ड वैल्यू से, तो स्टैक के टॉप की वैल्यू हम पॉप करते जाएंगे और इसकी लिंकेज इससे करते जाएंगे। अब अगर मैं आपको ऑपरेशन के साथ समझाऊं तो सबसे पहले देखिए आप एनकाउंटर होगा ये वाली 1, तो ये वाला 1 एनकाउंटर हो तो इसको हमने पहले ही पुश कर लिया। अब इसके बाद आया 2, तो 2 बड़ा है 1 से, तो 1 पॉप होएगा और 2 की लिंकेज, ये लिंकेज जो बनी हुई है ये लिंकेज बनेगी, और ये 2 विल बी लिंक्ड विथ 1, तो हमारा जो लिंकेज बनेगा 2 पुश हो जाएगा स्टैक में। अब ये लिंक बन गया। उसके बाद एनकाउंटर हुआ 3, अब 3 भी बड़ा है 2 से, तो 2 पॉप होएगा, 2 की लिंकेज बनेगी ये वाली, और 3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 3 के बाद पुश होएगा, एनकाउंटर होएगा 2, तो 2 तो लिंक नहीं होगा क्योंकि 2 छोटा है, तो इस बार 2 पुश हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 1 एनकाउंटर हुआ तो 1 भी पुश हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 एनकाउंटर हुआ तो ये 1 पॉप होएगा और इसकी लिंकेज इसके साथ बन जाएगी और वापस 2 पुश हो जाएगा। फिर उसके बाद एनकाउंटर हुआ 3, तो 3 एनकाउंटर होएगा तो 3, ये 3 से ये दोनों 2 छोटे हैं, तो ये दोनों 2 का लिंकेज हो जाएगा। ये 3 का इस 2 से लिंकेज, ये 3 का इस 2 से लिंकेज, और ये वाली 3 पुश हो जाएगी। अब एनकाउंटर होगा 4, तो ये 4 ये दोनों से बड़ा है तो ये इससे भी लिंक हो जाएगा और इससे भी लिंक हो जाएगा, और ये 4 पुश हो जाएगा इधर स्टैक में। तो लास्ट में हमारे पास स्टैक में खाली 4 बचा, तो दैट मीन्स कि हम 4 से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं अब जितने भी पीछे थे हमारे। और ये है हमारा स्टैक बेस्ड ऑपरेशन। इसके बाद मैं बताऊंगा तुरंत कि फ्लैटनिंग ट्री कैसे बनाई जाएगी। सो गाइस अब बताता हूँ कि फ्लैटनिंग ट्री कैसे बनेगी। फ्लैटनिंग ट्री हमारे लास्ट वाले स्टैक में ये 4 था, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे जाना अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से डेप्थ फर्स्ट सर्च मारेंगे जिसकी भी हमने कनेक्शन पहले बना ली है स्टैक बेस्ड ऑपरेशन में। तो 4 के बाद हमारा आए, सबसे पहले 4 एनकाउंटर होगा, तो 4 की टाइम इन है। टाइम इन तब बोलते हैं जब हम किसी नोड को विजिट करेंगे, और टाइम आउट तब बोलेंगे जब हमने वो नोड के सारे नीचे कनेक्टेड नोड, दैट मीन्स पेरेंट को छोड़ के जितने भी कनेक्टेड नोड है सारे को विजिट कर लिया, तो उसके बाद जब हम बैक जाएंगे तो उसको टाइम आउट बोलेंगे। तो टाइम इन पहले हम 4 का करेंगे, फिर 4 के बाद हमारा एनकाउंटर होएगा 3, 3 के बाद होगा 2, 3 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 1 हुआ, फिर 1 के बाद 1 का टाइम आउट हो जाएगा। अब टाइम क्योंकि 1 से और कोई कनेक्टेड नहीं है तो अभी 1 का टाइम आउट होगा। फिर ये 2 का टाइम आउट होगा, और ये 2 का टाइम आउट होने के बाद ये 2 का टाइम इन हो जाएगा क्योंकि ये 3 अभी टाइम आउट नहीं हुआ है। तो 2 के बाद इसका ये 2 का टाइम इन, फिर ये 2 का टाइम आउट, फिर ये 3 का टाइम आउट होगा, और ये 3 का टाइम इन हो जाएगा। तो ये 3 का टाइम आउट हो गया और ये वाले 3 का टाइम इन हो गया। तो अब ये वाले 3 से ये वाले 2 का टाइम इन होगा, फिर ये वो वाले 2 से 1 का टाइम इन होगा, वो वाले 2 से 1 का टाइम इन होगा, फिर वो वाले 1 का टाइम आउट हो जाएगा, फिर 2 का टाइम आउट, फिर 3 का टाइम आउट, और फिर 4 का टाइम आउट। तो ये बन गई हमारी फ्लैटनिंग ट्री। ये है हमारी फ्लैटनिंग ट्री जिसके ऊपर हम रेंज क्वेरी फायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, जैसे कि अगर कोई पूछेगा कि ये अगर रेंज क्वेरी आई कि 4 से ये वाले 2 तक का बताओ, तो ये 4 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर एक और 2 आया, फिर एक और 2 आया, और अब जाके हमने यहाँ यहाँ इसके टाइम इन से इसके टाइम इन तक का देखें तो ये इतने सारे बनते हैं। लेकिन इसमें हमको चाहिए क्या, इसमें हमको चाहिए ये 4, ये 3 चाहिए, और ये एक लास्ट वाली 2 चाहिए, ये बीच के डबल 2 और 1 ये नहीं चाहिए। तो इसमें हम एक ट्रिक कर सकते हैं कि जिसकी भी हम टाइम आउट करेंगे उसको माइनस कर देंगे। माइनस मतलब अब उसकी यूजेज नहीं है, इसका जो वेट है उसको माइनस कर देंगे, इसका यूजेज नहीं है हमारे पास। तो 4 से हम 3 आए, 3 से 2 आए, फिर 2 से 1 आए, तो ये वाला जो है टाइम आउट है तो इसको -1 कर दो। फिर ये वाला 2 भी टाइम आउट है तो इसको -2 कर दो। फिर ये वाला इस 2 का टाइम इन है, फिर ये वाले इस 2 का टाइम आउट हो गया तो इसको माइनस कर दो। फिर ये वाला ये 3 का टाइम आउट है तो इसको माइनस कर देंगे। फिर ये वाले 3 का टाइमिंग है, फिर 2 का टाइमिंग है, फिर 1 का टाइमिंग है, फिर 1 का टाइम आउट है,
फिर ये 2 का टाइम आउट है, अब ये 3 का टाइम आउट है, तो अब ये 4 का टाइम आउट है, तो इसको माइनस कर देंगे नेगेटिव, ठीक है? तो अब इसका मतलब आप देखिए कि आप यहाँ से इसके टाइम इन से अगर इसके टाइम इन तक की सारी वैल्यू को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगी? जैसे 4 को अंदर 3 प्लस किया, 4, 3, 2 कर दो, फिर 1 किया, फिर 1 माइनस कर दिया, फिर 2 माइनस कर दिया, फिर वापस 2 पे ऐड किया, 2 माइनस, 3 माइनस। तो आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो 0 ही हो गई। फिर 3, 2, 1 अब ये इतनी वैल्यू होगी और इसके अंदर अब हमारा वैल्यू 10 आ रहा है और 10 यहाँ से यहाँ तक का वैलिड आंसर भी है। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कवर किया है। अब ये जो फ्लैटनिंग ट्री है ये हमने ऐसे ही बनाई है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएँगे। एक बार मैं आपको रेंज क्वेरी फायर करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मुझे बोला गया अगर क्वेरीज़ आ रही हैं कि क्वेरीज़ मान लो हमें आई कि 3 से 1 तक जाना है। तो 3 से 1 तक जाना है तो 3 के टाइम इन से 1 के टाइम इन तक जाएँगे हम। तो 3 के टाइम इन ये है और 1 का टाइम इन ये है। तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। अब अगर दूसरे तरीके से बोलूँ तो ये अगर मुझे ये वाले 3 से ये वाले 2 तक जाना है, ये वाले 3 से ये वाले 2 तक। तो इस 3 का टाइम इन ये है और इस 3 का टाइमिंग ये है और ये वाले 2 का टाइम इन ये वाला है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 3 के बाद 2 एनकाउंटर हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर -1 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 को निकाल दो तुम। फिर ये 2 के बाद फिर ये 2 माइनस हो गया, तो ये वाले 1, 2 निकल गए और ये 3 के बाद यही 2 डायरेक्ट प्लस हो जाएगा और 3 + 2 = 5। तो ऐसे हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है। ये हमने इसको हमने बाइनरी इंडेक्स ट्री यूज़ किया है इसको करने के लिए और और जो सम अपडेशन क्वेरी है वो हमने बाइनरी इंडेक्स ट्री का अपडेट मेथड ही लिया है जो जीएफजी पे अवेलेबल है, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। या क्वेरी सर्च करने के पहले हमने कुछ चीज़ें कंप्यूट की हैं, जो चीज़ों को कंप्यूट करने के बाद ही हम आगे गए हैं। जैसे कि मैं अगर क्वेरी आई है 1 से 4 तक की, तो हमने देखा है कि 1 की जहाँ से आई है पहली वाली हाइट छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए और ए की हाइट बड़ी होनी चाहिए और बी की हाइट छोटी तो ही पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए पूछा गया है, तो अगर यही छोटा है इससे तो पॉसिबल होने का कोई सवाल ही नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते। बट लेकिन फ्लैटरिंग ट्री के अंदर हम अगर ये क्वेरी फायर करें कि टाइम इन ऑफ 1 से लेके टाइम इन ऑफ 4 तक की क्वेरी, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी जो कि रॉन्ग है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस को हमने कवर करने के लिए कुछ चीज़ें लगाई हैं जैसे कि हाइट ऑफ ए अगर बड़ा है हाइट ऑफ बी से तो ही पॉसिबल है। दैट मीन्स कि अगर हाइट ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन हाइट ऑफ बी तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम आगे जाएँगे, नहीं तो यहीं पे -1 प्रिंट करके निकल जाएँगे। और फिर अगली कंडीशन हमें ये देखी है कि A इक्वल टू B जैसे कि अगर मुझे क्वेरी आई 3 से 3 तक की, तो हमारा जो ये फ्लैटनिंग ट्री है इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन हमने इसको पहले ही कवर कर दिया काफ़ी केस कि अगर दोनों इक्वल है तो क्लियर कट बात है कि A ऑफ I इज़ द आंसर जो टेस्टिनेस ऑफ I है वही आंसर है। और एक और केस हमने पहले कवर किया है कि हमने एक स्पार्स टेबल लिया है। स्पार्स टेबल आपका लिंक जीएफजी पे रहेगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ये मैक्स निकालने के लिए है, मैक्स बिटवीन 2 रेंज। और अगर मैं बोलूँ कि 1 से 4 जाना है 1 से 3 जाना है, ये वाली 3। तो अगर 1 से 3 के बीच में कोई और मैक्स है, जैसे कि ये 3 और जो कि इसके इक्वल या इससे ग्रेटर देन है, तो हमारा पॉसिबल नहीं है आंसर। तो हमने वही निकाला है कि एक स्पार्स टेबल से मैक्स ले लिया मैक्स ऑफ 1 से लेके 2 तक का और अगर वो मैक्स 3 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्स ऑफ दिस एंड दिस, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ये कंडीशन सोचिए कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, तो ये जो मैक्स है, ये मैक्स तो हमारा ये है कि 1 से लेके 2 तक का मैक्स, 1 से लेके 2 तक का मैक्स और ये 3 से और 1 से अगर ज़्यादा हो गया,
तो पॉसिबल नहीं है आंसर। तो हमने ये चीज़ों पे इसको तो मैंने स्पार्स टेबल से निकाल लिया है, स्पार्स टेबल से मैक्स इन द रेंज, और ये ए और बी इक्वल हो गए तो ये डायरेक्टली मैंने ए ऑफ आई आंसर दे दी है, और एच ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ बी, तो मैंने आंसर दे दिया है। तो इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा सीधा कोड की तरफ। अब आते हैं कोड की तरफ। तो हमारे कोड में सबसे पहले हमने एक लुकअप टेबल लिया है। लुकअप टेबल इज फॉर स्पार्स टेबल, और कुछ टाइमर को 0 इनिशियलाइज की है। तो ये जो गेटसम मेथड है, ये बाइनरी इंडेक्स ट्री फ्रॉम जीएफजी से उठाया है हमने, मतलब वहां से ली है। तो बाइनरी इंडेक्स ट्री बनाने की और अपडेट करने का और क्वेरी फायर करने का जो फंक्शन है, ये सब जीएफजी का ही है। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे तो हमने स्पार्स टेबल भी बनाई है। एक स्पार्स टेबल के लिए भी जीएफजी कोड से लिया है। और ये हमने डीएफएस हमने डीएफएस खुद से बनाया है। तो ये जो डीएफएस है, इसमें कैसा है कि हमने पहले हमने टाइम इन लिया है और फिर टाइम आउट लिया है। ये जो टाइम इन है, ये टाइमर को इंसर्ट कर रहा है, एक इंडेक्स दे रहा है, जिस इंडेक्स पे फ्लैटरिंग ट्री में पॉइंट होगा। वैसे हमने टाइमर को बीच में बढ़ाते गए हैं, और जब पूरे उसके सारे नोड विजिट हो गए तो टाइम आउट में उसको डाल के और टाइमर एक और बढ़ा दिया है हमने, सारे विजिट हो गए उसके बाद। तो ये डेप्थ ऑफ सर्च काफी टफ तो नहीं है, एकदम इजी है ये तो। फिर आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले फिर हाइट को, मतलब सारा इनपुट ले लिया है वेक्टर में। फिर एक बार ये पावर को ले लिया है इनपुट वेक्टर में। फिर हमने काफी चीजें इनिशियलाइज कर दी हैं, और यहाँ से हमने स्टैक बेस्ड ऑपरेशन किया है कि हमने एक स्टैक बनाई है। अब वो स्टैक से हमने वो स्टैक में के टॉप की वैल्यू को पॉप किया है, जब तक कि स्टैक के टॉप की वैल्यू छोटी है न्यू एनकाउंटर्ड वैल्यूज से। तो जब तक कि वो छोटी है तब तक हम पॉप करेंगे। फिर पॉप करके हम डिस्प्ले करेंगे, ग्राफ बना देंगे। ग्राफ में अंदर डाल दिया, लिंकेज कर दिया, लिंक। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने डीएफएस मारा है, और डीएफएस मार के टाइम इन और टाइम आउट स्टोर कर लिए है। और हमने टाइम इन, एक बार टाइम इन टाइम आउट हमको मिल गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि वो टाइम इन से हमने फ्लैटरिंग ट्री के अंदर डाला है। टाइम इन को हर एक से इटरेट किया है, और उसकी सारी वैल्यू फ्लैटरिंग ट्री में हमने अपेंड की है। फ्लैटरिंग ट्री में बेसिकली हमने ए ऑफ आई की वैल्यू डाली है, क्योंकि हमको उसके ऊपर क्वेरी फायर करनी है। हाँ, हमने एग्जाम्पल में तो देखा था कि एच और ए ऑफ आई की वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पे हम सेम नहीं रहेगी, इसलिए हमने ए ऑफ आई की वैल्यू उसमें डाली है। और ऐसे ही हम टी आउट के लिए भी किए हैं, और जो भी लेफ्ट के लिए अभी हमने किया वो सेम फॉर राइट किए हैं। राइट के लिए भी स्टैक बेस्ड ऑपरेशन वाली की है, फिर स्टैक इज एम्प्टी वाली काम की है। ऐसे ही करते करते गए हैं हम। फिर हमने दो बाइनरी इंडेक्स ट्री बना ली, और वो बाइनरी इंडेक्स ट्री लेफ्ट फ्लैटरिंग ट्री और राइट फ्लैटरिंग ट्री के ऊपर बनी है। फिर इसके बाद हमने सारे क्वेरी को इटरेट किया। फिर हम देखेंगे कि दो टाइप की क्वेरी हो सकती है, एक अपडेट और एक क्वेरी, रेंज क्वेरी। तो ये अपडेट में हमने क्या किया है कि हमने डिफरेंस निकाला है, और डिफरेंस को सीधा अपडेट किया है, ना कि पूरी वैल्यू को। तो क्योंकि हमको बाइनरी इंडेक्स ट्री का जो अपडेट है जीएफजी का, उसमें यही है लिंकेज कि हम डिफरेंस दे दें, भाई तुम इसमें इतना डिफरेंस है। तो हमने नेगेटिव के लिए अलग किया है और पॉजिटिव के लिए अलग किया है, लेकिन दोनों ट्री में हमने लेफ्ट और राइट दोनों ट्री में अपडेट कर दिया है, ये जो जितने बार भी अपडेट आई है। और लास्ट में ये ए में अपडेट करना ना भूलें, क्योंकि कभी हो सकता है कि क्वेरी फायर इक्वल टू वाली हो जाए, तो ये हमने ए से ही निकाल के दी है, तो वहां पे अपडेट कर देंगे तो यहाँ का क्या होगा, इसलिए ये किया है हमने। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बोला था ना कि जब सी इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब जाने वाली वैल्यू और आने वाली वैल्यू सेम है, तो हमको सीधा ए ऑफ बी की वैल्यू निकाल के दे देनी है। ए मतलब वेटेज। ठीक है। और एल्स इफ में ये हाइट ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट ऑफ बी, मतलब अगर ऐसा होगा कि जहां से जाना है वहीं की हाइट जब बड़ी हो गई, छोटी हो गई, तो फिर कोई मतलब नहीं है। जहां से जाना है वहीं की हाइट छोटी हो गई, तो फिर अब हमको -1 ही प्रिंट करना है, क्योंकि कोई चांस नहीं है आंसर का। फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि अगर बी ग्रेटर देन सी है, तो सीधी सी बात है कि अगर जहाँ से जाना है उसकी वैल्यू बड़ी है और वो छोटी है, तो हमने लेफ्ट ट्री में ही सर्च करना है। तो हमने लेफ्ट में बाइनरी गेट सम निकाला है। ये रेंज इन बिटवीन जो होती है, ये आपको मिल जाएगा, जीएफजी पे ही पड़ा है ये गेट सम वाला फंक्शन। तो ये बाइनरी इंडेक्स ट्री का फंक्शन है, इससे हमने सम निकाल लिया।
और फिर उसके बाद हमने एक मैक्सा क्वेरी भी फायर की है, ये स्पार्स टेबल में फायर की है ताकि हमको वो 2 रेंज के बीच में मैक्स वैल्यू मिल जाए। अगर वो मैक्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ h ऑफ b और h ऑफ c है, तो आंसर इज -1, नहीं तो आंसर इज जो हमारा यहाँ पे सम कंप्यूट हुआ है। तो यही है कोड का पार्ट। अगर आपको कोड चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यार सब्सक्राइब मार दो यार, सब्सक्राइब मार दो यार, सब्सक्राइब मार दो। अब वो फाड़ के मारो या तोड़ के मारो मुझे नहीं पता, भाई लेकिन भाई समझ सब्सक्राइब के मार बोल दो। रहा हूँ यार। और लास्ट में फिर से बोलना चाहूंगा, सब्सक्राइब मार दो।